हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चने के खेत में जो व्याकरण पोर्शन दिया है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बच्चों, शब्द संपदा में देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर्यायवाची शब्द को आपस में मिलाई। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके इसमें दिया है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व। उसके बाद है क्रोध। क्रोध का क्या होगा? गुस्सा। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर देखिए बच्चों, क्या है? शीघ्र। शीघ्र का पर्यायवाची शब्द तत्काल। फिर है खोज। खोज का क्या होगा? तलाश। फिर है अश्रु। अश्रु का मतलब पर्यायवाची आंसू। फिर है वृद्ध। वृद्ध का पर्यायवाची होता है बूढ़ा। तो देखिए बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है व्याकरण की। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है सेकंड क्वेश्चन, विलोम शब्द किस लिखिए। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? अब वैसे तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि विलोम शब्द क्या है, लेकिन विलोम शब्द की डेफिनेशन है एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। जैसे क्या है आप समस्या, तो समस्या का क्या होगा? समाधान। क्या होगा अपोजिट वर्ड? विलोम शब्द समाधान। ताजी का बासी। बाहर का अपोजिट अंदर। शांत का विलोम शब्द क्या होगा? अशांत। और सच्चा का क्या होगा? झूठा। और दूर का पास। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। अब देखिए क्वेश्चन है आपका थर्ड, नीचे दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। तो देखिए बच्चों, ये जो है इसमें आपको शब्द दिए हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसको क्रमानुसार लगाना है। तो ये तो जैसे कि वैसे आपके इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसको आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या शब्द आएगा? अधिकांश। उसके बाद क्या लिखोगे? एकत्र। उसके बाद है क्रोध। उसके बाद आएगा तत्काल। तत्काल के बाद आएगा प्रभावित। प्रभावित के बाद आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद आएगा वृद्ध। वृद्ध के बाद आएगा समस्या। उसके बाद आएगा सुझाव। उसके बाद आएगा सैनिकों। तो ये आपको क्रमानुसार लिखने हैं। तो ये हो गए आपके शब्द संपदा। तो देखिए बच्चों, इसके बाद है भाषा बोध। तो भाषा बोध में नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द के दो दो अर्थ चुनिए। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द होते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, क नंबर पे दिया है उत्तर। तो उत्तर का मतलब होता है जवाब या आंसर भी होता है, और उत्तर एक दिशा का नाम है जो आपको आपकी बुक में ही ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करके लिखना है। फिर है ख दल। दल का मतलब होता है समूह या पत्ता। उसके बाद ग है हल। हल का मतलब होता है समाधान या खेत जोतने वाला हल। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकेंड भाषा बोध का। क्या है? नीचे दिए गए वाक्यांशों में सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम कौन क्या है? तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा या इसके बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता तय कर लिया। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आया रहता, उसकी जगह वहाँ पर उन्होंने सर्वनाम का यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सर्वनाम उन्होंने। तो उन्होंने आपको लिखना है। ये कहाँ लिखना है आपको? अपनी नोटबुक में। उसके बाद है सैनिकों ने आवाज़ लगाई
तो वह झोपड़ी से बाहर आ गया। तो देखिए वह की जगह राम श्याम जो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हम किसने काय को संबोधित कर रहा है, वह। तो वह क्या होगा, एक सर्वनाम होगा। उनके लिए हरे चने लाइए, तो अब किसके लिए, घोड़ों के लिए। तो यहाँ पर उनके जो आया है वो क्या होगा, सर्वनाम। उसके बाद फोर्थ वाला है घ नंबर, सैनिकों को उस पर क्रोध आया। अब किस पर सैनिकों को क्रोध आया, राजपूत पर आया। तो उस पर क्या होगा, उस एक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के सामने आपको अंडरलाइन करना है या उसको लिखना है। फिर यह खेत मेरा है, यह खेत है लेकिन किसका है, मेरा है। देखिए बच्चों ये हो गया आपका भाषा बोध का सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अब आप दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींची यानी अंडरलाइन करनी है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट है क नंबर, राजपूत सैनिकों को एकाएक समाचार मिला। तो यहाँ पर जैसे समाचार मिला पर कब मिला, क्रिया विशेषण क्या आएगा, एकाएक यानी अचानक, एकाएक समाचार मिला। तो आपको एकाएक जो शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन करनी है या रेखांकित करना है। उसके बाद ख है, सलीम ने तुरंत आदेश दिया। सलीम ने आदेश दिया लेकिन कब दिया, बिल्कुल तुरंत। तो तुरंत के सामने क्या हो गई है, क्रिया विशेषण। तो इसके सामने आपको अंडरलाइन करनी है। फिर है, मुगल सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो मुगल सैनिक थे लेकिन कैसे, तेजी से। तो तेजी से के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। उसके बाद ग नंबर है, एक सैनिक वृद्ध पर जोर से चिल्लाया। कैसा चिल्लाया, जोर से। तो जोर के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। देखिए फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वचन बदलिए। वचन का मतलब जिसमें दो प्रकार के वचन होते, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए बच्चों जो वचन है चना, तो चना का क्या होगा, चने यानी एक से ज़्यादा। जहाँ एक होता है वो एक वचन और एक से ज़्यादा होते हैं वो बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होंगे, घोड़े। इलाका, इलाके। फसल, फसलें। आँख, आँखें। बात, बातें। तो ये हो गया आपका वचन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ही इस वीडियो में ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी इसको आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद कर। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी टेस्ट भी ले सकती हूँ, है ना। थैंक यू।